Welcome to class 8 computer subject chapter number 4 advanced presentation मतलब ये कौन सा है, ये कौन सा चीज़ है? MS PowerPoint में है हम लोग इस तरह का प्रेजेंटेशन बनाता है। इसमें हम लोग अप्लाइंग ट्रांसिशन उसके बारे में पढ़ेंगे। इन MS PowerPoint we have already learned that how to create the slides, how to give some kinds of animation, all these things we have studied in the previous classes. Now in this lesson, in this class, we will study about the transition, applying transition. If you have ever seen a PowerPoint presentation that had special effects between each slide, you have seen slide transition. ना आप लोग MS PowerPoint का हर प्रेजेंटेशन में अगर आप लोग एक स्लाइड के बीच में अगर कुछ स्पेशल इफेक्ट अगर देखा है तो वो क्या है? इट इज़ कॉल्ड द स्लाइड ट्रांसिशन इफेक्ट्स। उसको बोलता है द स्लाइड ट्रांसिशन इफेक्ट्स। ये ट्रांसिशन इट कैन बी as सिंपल as रीडिंग टू नेक्स्ट स्लाइड, है ना। ये ट्रांसिशन मतलब वो एटलीस्ट as सिंपल ना, इन सिंपल मेथड में हम लोग बोलेगा तो जस्ट ए फेडिंग इफेक्ट, मतलब एक स्लाइड के बाद धीरे धीरे वो क्या हो जाएगा? इट विल बी गेट फेडेड एंड द नेक्स्ट स्लाइड विल अपीयर। इट इज कॉल्ड द फेडिंग इफेक्ट। और इट कैन बी as फ्लैशी as an आई कैचिंग इफेक्ट, है ना, या फिर उससे भी ज़्यादा बहुत अच्छी तरीक़ा से ऑडियंस का आई कैचिंग, मतलब ऑडियंस का अट्रैक्शन लेने का जैसा एक आई कैचिंग इफेक्ट, वो भी स्लाइड ट्रांसिशन में हम लोग को दे सकता है। The PowerPoint makes it easy to apply transition to some of or all of your slides. In MS PowerPoint, we can give the transition to some slides or all of your slides. हम लोग को इस तरह का ट्रांसिशन एक तो स्लाइड में भी दे सकता है या फिर इन ऑल द स्लाइड्स, है ना। एक प्रेजेंटेशन में जितना भी स्लाइड्स है वो पूरा स्लाइड में भी हम लोग को ये ट्रांसिशंस दे सकता है। एंड बाई गिविंग योर प्रेजेंटेशन ए पॉलिश्ड एंड प्रोफेशनल लुक, है ना। ये सब हम लोग इस तरह का स्लाइड ट्रांसिशन इफेक्ट्स ये क्यों देता है? वो हम लोग का प्रेजेंटेशन को एक पॉलिश्ड लुक देता है। पॉलिश्ड लुक मतलब ए परफेक्ट लुक और ए प्रोफेशनल लुक, ये मिलने के लिए हम लोग इस तरह का स्लाइड ट्रांसिशन इफेक्ट्स देता है। अबाउट ट्रांसिशंस, अभी ट्रांसिशंस के बारे में हम लोग देखते हैं। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ यूनिक ट्रांसिशन टू चूज फ्रॉम। हम लोग को MS PowerPoint में ट्रांसिशंस चूज करने के लिए देयर आर मेनली 3 कैटेगरीज, ऑल ऑफ विच कैन बी फाउंड ऑन द ट्रांसिशन टैब। ये तीनों कैटेगरीज हम लोग को मिलता है विच टैब में? ऑन द ट्रांसिशंस टैब। ट्रांसिशंस हाउ में हम लोग को मिलता है। एक कैटेगरी है सबटिल। दीज आर द मोस्ट बेसिक टाइप्स ऑफ ट्रांसिशन। ये ट्रांसिशन का बेसिक टाइप्स है, बेसिक टाइप ऑफ ट्रांसिशन है ये कैटेगरी में, इन द सबटिल कैटेगरी। दे आर सिंपल एनिमेशंस टू मूव बिटवीन स्लाइड। इसलिए इसमें एकदम सिंपल एनिमेशंस होता है, जो एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड कैसे आना है, एक में से दूसरा में वो स्लाइड ट्रांसिशंस वो कैसे चेंज करना चाहिए, हम लोग ये सबटिल कैटेगरी में उसका ट्रांसिशंस है उसी से मिलता है। देखिए अंडर द ट्रांसिशंस टैब नन ऑप्शन इट इज फॉर अप्लाइंग नो इफेक्ट ना। नन ऑप्शन में देगा तो किसी भी तरह का ट्रांसिशन इफेक्ट उसमें नहीं रहेगा। उसके बाद क्या क्या ऑप्शन आता है? फेड ऑप्शन, पुश ऑप्शन, वाइप ऑप्शन, स्प्लिट, रिवील, कट, random bars, shape, uncover, cover, flash, etc. All these are the examples of these kinds of transition. Next category
exciting category. These are more complex animations to transition between slides. ये भी हम लोग स्लाइड ट्रांसिशन के लिए यूज करता है, लेकिन ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस है. मतलब these are not very simple animation, they are little complex animations than the previous category. While they are more visually interesting than the subtle transition, adding too many can make your presentation look less professional, है ना. ये exciting category वाला transition effects, they are visually more interesting than subtle transitions, है ना. ये exciting category का transition, ये the subtle category का transition से भी ज़्यादा visually interesting है. इसलिए एक्साइटिंग कैटेगरी में जो ट्रांसिशन है ये ज़्यादा हम लोग अप्लाई करेगा तो हमारा ट्रांसिशन देखने में लेस प्रोफेशनल रहेगा, लेस प्रोफेशनल लगेगा. इसका एग्जांपल्स देखिए. एक्साइटिंग कैटेगरी का स्लाइड ट्रांसिशंस ये सब है. फॉल ओवर, ड्रेप, कर्टेन्स, wind, prestige, fracture, rush, feel of, page cut, airplane, origami, dissolve, checkerboard, blinds, clock, ripple, honeycomb, glitter, vertex, shred, switch, flip, gallery, cube, dots, box, comb, zoom, random. ये सब एग्जाम्पल्स है एक्साइटिंग कैटेगरी वाला ट्रांसिशन इफेक्ट का. नेक्स्ट डायनामिक कंटेंट. डायनामिक कंटेंट कैटेगरी. If you are transitioning between two slides that use similar slide layouts, dynamic transitions will move only the placeholders, not the slides themselves. ना, if you are transitioning between two slides, हम लोग दो स्लाइड के बीच में ये डायनामिक कंटेंट वाला वो कैटेगरी वाला ट्रांसिशन इफेक्ट्स हम लोग अगर देगा तो that use the similar slide layouts, वो दोनों के बीच में एक जैसा लेआउट यूज करता है. सो डायनामिक ट्रांसिशन विल मूव ओनली द प्लेस होल्डर. तो वहाँ पर डायनामिक ट्रांसिशन वो सिर्फ जो एक एक बॉक्स है, हम लोग जो लिखने वाला बॉक्स को बोलता है द प्लेस होल्डर, वो प्लेस होल्डर को सिर्फ क्या करेंगे, मूव करेंगे. नोट द स्लाइड्स दमसेल्फ, मतलब एक स्लाइड वो पूरा मूव नहीं होता है. When used correctly, dynamic transitions can help unify your slides and add a further level of polish to your presentation. इसलिए when used rightly, हम लोग अगर उसको the right method में use करेगा तो dynamic transition can help unify your slides. तो dynamic transition हम लोग को अपना slides एक presentation वाला all slides उसको unify करने में it will help and add a further level of polish to your presentation. उसी प्रकार हम लोग को अपना प्रेजेंटेशन में एक अच्छा लुक, एक गुड अट्रैक्टिव लुक है ना, वो उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. डायनामिक कंटेंट कैटेगरी का ट्रांसिशन इफेक्ट्स का कुछ एग्जांपल्स है. पैन, फेरिस व्हील, कन्वेयर, रोटेट, विंडो, ऑर्बिट, फ्लाई थ्रू, ये सब एग्जांपल्स हुआ है डायनामिक कंटेंट कैटेगरी का ट्रांसिशन इफेक्ट्स का. The transitions are best used in moderation. ना, transitions ये एक moderate method में, एक moderate level में use करना वही best होता है. Moderate level में मतलब ज़्यादा कम भी नहीं और ज़्यादा भी नहीं चाहिए, एक medium level में transition effects use करना चाहिए. Adding too many transitions can make your presentation look a little silly and can even be distracting to your audience, है ना. क्योंकि ज़्यादा ट्रांसिशन इफेक्ट्स अगर हम लोग उसमें देगा तो एक प्रेजेंटेशन में अगर अप्लाई करेगा तो प्रेजेंटेशन में लुक ए लिटिल सिली, मतलब हमारा प्रेजेंटेशन वो थोड़ा सा उसका इम्पोर्टेंस कुछ कम हो जाएगा
एंड कैन इवन बी डिस्ट्रैक्टिंग योर ऑडियंस, या फिर हमारा ऑडियंस जो लोग ये प्रेजेंटेशन देखने वाला है उन लोगों को डिस्ट्रैक्ट करेगा, या मतलब उन लोग का ध्यान को हटा देगा। कंसिडर यूजिंग मोस्टली द सबटिल ट्रांसिशंस और नॉट यूजिंग ट्रांसिशंस एट ऑल ना। इसलिए एक प्रेजेंटेशन वो एक गुड लुकिंग होने के लिए, ज़्यादा ऑडियंस को अट्रैक्ट करके रहने के लिए वी हैव टू यूज मोस्टली द सबटिल ट्रांसिशन है ना, और नॉट यूजिंग द ट्रांसिशन एट ऑल, मतलब ये ऑल टाइप्स ऑफ ट्रांसिशन को यूज करने की जरूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कौन सा ट्रांसिशन यूज कीजिए, द सबटिल ट्रांसिशन का इस्तेमाल कीजिएगा। टू अप्लाई ए ट्रांसिशन, एक प्रेजेंटेशन में दो स्लाइड के बीच में ट्रांसिशन वो कैसे अप्लाई करना है, उसका स्टेप्स क्या क्या है उसको देख लेते हैं। 1. सेलेक्ट द डिसाइड स्लाइड फ्रॉम द स्लाइड नेविगेशन पेन है ना, ये है MS PowerPoint का विंडो है ना। इसमें ये लेफ्ट साइड में जो एरिया है उसको बोलता है नेविगेशन पेन। ये नेविगेशन पेन में से जो डिसाइड स्लाइड है, मतलब जो स्लाइड को हम लोग ट्रांसिशन इफेक्ट देना चाहता है वो स्लाइड में क्लिक करना है। दिस इज द स्लाइड दैट विल अपीयर आफ्टर ट्रांसिशन। उसका मतलब क्या हुआ है, एक ट्रांसिशन के बाद जो स्लाइड आएगा है ना, एक ट्रांसिशन के बाद अपना कंप्यूटर स्क्रीन में मॉनिटर में जो स्लाइड आएगा यही है द सेकंड स्लाइड। देन पिक द ट्रांसिशंस टैब ना, ऊपर में देयर आर मेनी टैब्स, ओके, the file tab, home tab, insert tab, design tab, the transition tab, animations, the slideshow tab, review tab, view and acrobat tab। इसमें से हम लोग को कौन सा tab में क्लिक करना चाहिए, transitions tab में क्लिक करना है। then locate the transition to this slide group। उसके बाद ये slide group के लिए कौन सा transition चाहिए उसको locate करना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट में नन इज अप्लाइड टू ईच स्लाइड, बाय डिफ़ॉल्ट मेथड में कोई भी स्लाइड में किसी भी तरह का ट्रांसिशन नहीं रहेगा, नन ऑप्शन में रहेगा। नेक्स्ट एक मोर ड्रॉप डाउन आरो टू डिस्प्ले ऑल ट्रांसिशन, तो पूरा ट्रांसिशन को देखने के लिए मोर ड्रॉप डाउन आरो में क्लिक करना है। देन उसमें से कोई भी एक ट्रांसिशन में ना एक अच्छा ट्रांसिशन हम लोग का या स्लाइड के लिए प्रेजेंटेशन के लिए एक ट्रांसिशन चूज कीजिए। जस्ट क्लिक किया ट्रांसिशन टू अप्लाई इट टू द सिलेक्टेड स्लाइड, जो एक स्लाइड को हम लोग सेलेक्ट किया था ना, एग्जाम्पल के लिए इसमें कौन सा स्लाइड है, द सेकंड स्लाइड, तो वो स्लाइड में वो ट्रांसिशन वो क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। दिस विल ऑटोमेटिकली प्रीव्यू द ट्रांसिशन, एक बार एक ट्रांसिशन अप्लाई करने के वक्त वो ट्रांसिशन का एक प्रीव्यू भी ऑटोमेटिकली आ जाएगा। उसका मतलब वो ट्रांसिशन का क्या इफेक्ट है, वो कैसे आता है स्क्रीन में, ये हम लोग को उसी समय वहीं पर वो स्क्रीन में वो विंडो में हम लोग को देख सकता है। इट इज कॉल्ड द प्रीव्यू। यू कैन यूज द अप्लाई टू ऑल कमांड इन द टाइमिंग ग्रुप टू अप्लाई द सेम ट्रांसिशन टू ऑल स्लाइड इन योर प्रेजेंटेशन। अगर एक प्रेजेंटेशन का ऑल स्लाइड में, पूरा स्लाइड में एक ही तरह का ट्रांसिशन अगर देना चाहता है, ऐसा है तो इन द टाइमिंग ग्रुप में जाके अप्लाई टू ऑल कमांड में क्लिक करना है, अप्लाई टू ऑल। जस्ट कीप इन माइंड दैट दिस विल नोटिफाई एनी अदर ट्रांसिशन यू हैव अप्लाइड, दिस विल मॉडिफाई एनी अदर ट्रांसिशन यू हैव अप्लाइड है ना। एक बात हम लोग इसमें ध्यान देने का है, कोई भी ट्रांसिशन अगर पहले एक स्लाइड के लिए अगर हम लोग अप्लाई किया हुआ है, अलग अलग स्लाइड के अलग अलग ट्रांसिशन अगर दिया हुआ है, तो ये सारा ट्रांसिशन वो क्या हो जाएगा, इट विल बी मॉडिफाइड, मतलब सारा ट्रांसिशन अपने आप वो मॉडिफाई होकर के एक ही ट्रांसिशन पूरा स्लाइड में आ जाएगा। देखिए उसके लिए ट्रांसिशन टैब है ना, ट्रांसिशन टैब में क्लिक करना है। उसके बाद स्लाइड ट्रांसिशन के लिए जो ऑप्शन चाहिए ना, नन, फेड, पुश, वाइप है ना, ऐसे ऑप्शन इधर में है, उसमें से कोई ऑप्शन में क्लिक करना है। यहाँ पर है मोर ड्रॉप डाउन आरो है ना, ये मोर ड्रॉप डाउन आरो में क्लिक करेगा तो और ज़्यादा ऑप्शंस मिल जाएगा। अभी इसमें इतना ही ऑप्शन दिया हुआ है, रिबन में एक ही बार में एक समय में इतना ही आता है, उससे ज़्यादा अगर देखना है तो मोर ड्रॉप डाउन आरो में क्लिक करना चाहिए। देन जस्ट ट्राई अप्लाइंग ए फ्यू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसिशन टू वेरियस स्लाइड्स इन प्रेजेंटेशन। तो हम लोग ये ट्रांसिशन देख करके अप्लाई करके लर्न करने के समय कुछ अलग अलग ट्रांसिशंस अलग अलग स्लाइड के लिए अप्लाई करके सीख जाना चाहिए।
Okay, you may find that some transitions work better than others depending on the content of your slides. तो उसमें हम लोग को ये भी हम लोग को देख सकता है, जैसे जैसे एक एक स्लाइड का कंटेंट है उसके अनुसार अलग अलग ट्रांसिशन वो अलग अलग कंटेंट वाला स्लाइड के लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना। ये हम लोग को डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांसिशन अप्लाई करके वो लर्न करने के वक्त हम लोग को मालूम हो जाएगा। देन हाउ टू प्रीव्यू ए ट्रांसिशन, एक ट्रांसिशन का प्रीव्यू देखने का स्टेप्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। यू कैन प्रीव्यू द ट्रांसिशन फॉर ए सिलेक्टेड स्लाइड एट एनी टाइम यूजिंग either ऑफ दीज टू मेथड्स। तो एक स्लाइड को सिलेक्ट करने के बाद उसमें कौन सा ट्रांसिशन अप्लाई किया हुआ है उसका प्रीव्यू देखने के लिए एट एनी टाइम उसका प्रीव्यू देखने के लिए अपने पास दो मेथड है। एक द प्रीव्यू कमांड ऑन द ट्रांसिशन टैब, है ना। ऑन द ट्रांसिशन टैब के नीचे कौन सा कमांड है, द प्रीव्यू कमांड में क्लिक करना है। देन अगर ऐसा नहीं है तो एक द प्ले एनिमेशन कमांड इन द स्लाइड नेविगेशन पेन। इन द स्लाइड नेविगेशन पेन क्लिक ऑन द प्ले एनिमेशंस कमांड, उसमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट मैनेजिंग द स्लाइड्स, डिफरेंट स्लाइड्स से एक प्रेजेंटेशन का डिफरेंट पेजेस को क्या बोलता है, स्लाइड्स बोलता है। तो ये स्लाइड्स, ये पेजेस ऑफ प्रेजेंटेशन, इसको कैसे मैनेज करना है। As you add more slides to a presentation, it can be difficult to keep everything organized. एक प्रेजेंटेशन में हम लोग ज़्यादा स्लाइड्स ऐड करते समय उसको रखना, ये सारा स्लाइड्स को अरेंज करके रखना ये उतना ईजी नहीं, इट कैन बी डिफिकल्ट। फॉर्चुनेटली MS PowerPoint offers tools to help you organize and prepare your slide show। लेकिन हम लोग को MS PowerPoint में अपना स्लाइड शो में एक स्लाइड या ऑल स्लाइड्स उसको बढ़िया तरीका से अरेंज करने के लिए या ऑर्गेनाइज करने के लिए अलग अलग टूल्स हम लोग को MS PowerPoint में है। अबाउट द स्लाइड व्यू, द PowerPoint इंक्लूड्स सेवरल डिफरेंट स्लाइड व्यूज। MS PowerPoint में अलग अलग प्रकार का स्लाइड व्यूज से डिफरेंट प्रकार का स्लाइड व्यूज विच आर ऑल यूजफुल फॉर वेरियस टास्क। ये सारा स्लाइड व्यू हम लोग को अलग अलग टास्क के लिए है, अलग अलग काम के लिए। द स्लाइड व्यू कमांड आर लोकेटेड इन द बॉटम राइट ऑफ द PowerPoint विंडो। इस तरह का जो स्लाइड व्यू कमांड्स दे आर लोकेटेड इन द बॉटम राइट ऑफ द PowerPoint विंडो। जैसे हम लोग को ऑन द PowerPoint विंडो का बॉटम राइट साइड में हम लोग को देख सकता है, बॉटम राइट साइड में देर आर द 4 मेन स्लाइड व्यूज, है ना। ये है डिफरेंट प्रकार का स्लाइड व्यूज। सो देर आर हाउ मेनी स्लाइड व्यूज, देर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ स्लाइड व्यूज। फर्स्ट नॉर्मल व्यू, दिस इज द डिफॉल्ट व्यू। ये है MS PowerPoint का एक डिफॉल्ट व्यू, मतलब हम लोग किसी भी तरह का व्यू अगर बदला नहीं है तो MS PowerPoint में ऑटोमेटिकली आने वाला वो डिफॉल्ट व्यू वो कौन सा व्यू है, नॉर्मल व्यू। वेयर यू क्रिएट एंड एडिट स्लाइड्स। ये नॉर्मल व्यू में हम लोग को अपना स्लाइड्स, अपना प्रेजेंटेशन वाला पेजेस द स्लाइड्स, उसको न्यू पेज को न्यू स्लाइड को बना भी सकता है और द एक्सिस्टिंग स्लाइड्स को एडिट भी कर सकता है। यू कैन ऑल्सो मूव द स्लाइड्स इन द स्लाइड नेविगेशन पेन ऑन द लेफ्ट। इसके अलावा उसमें द स्लाइड नेविगेशन एरिया है, द पेन लेफ्ट साइड में, है ना। ये लेफ्ट साइड वाला ये एरिया को बोलता है द स्लाइड नेविगेशन पेन। यहाँ पर भी हम लोग को एक स्लाइड को मूव कर सकता है, मतलब ऊपर वाला स्लाइड को अगर नीचे करना तो उसको क्लिक करके खींच के नीचे कर सकता है ना, ड्रैग करके नीचे कर सकता है, या कोई नीचे वाला स्लाइड्स को उसका ऊपर में अगर ले जाना चाहता है तो उसको भी वहाँ से ड्रैग करके हम लोग को ऊपर वाला एक पोजीशन में ले जा सकता है। ये सब काम हम लोग को नॉर्मल व्यू में कर सकता है। नेक्स्ट the slide sorter view. In this view you will see a thumbnail version of each slide. ये व्यू में, in the slide sorter view में we will see a thumbnail version of each slide. हर स्लाइड का एक छोटा छोटा पिक्चर जैसे एक स्लाइड को इस तरह का स्मॉल पिक्चर्स जैसे हम लोग को देख सकता है। These kinds of small pictures are called the thumbnails. You can drag and drop slides to reorder them quickly. हम लोग को यहाँ पर एक स्लाइड को
जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, मतलब खींच के ले जाकर जहाँ रखना है वहाँ पर छोड़ दीजिएगा। उसी तरह से हम लोग को इसका ऑर्डर को रीअरेंज कर सकता है। नेक्स्ट रीडिंग व्यू, दिस व्यू टेल्स द पावर पॉइंट विंडो विथ ए प्रीव्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन। ये रीडिंग व्यू में हम लोग को MS पावर पॉइंट का विंडो में पूरा एक स्लाइड सिर्फ उसमें आएगा। इट विल टेल द विंडो विथ वन स्लाइड। ओके, ये होता है रीडिंग व्यू में। इट इंक्लूड्स इजीली एक्सेसिबल नेविगेशन बटन एट द बॉटम राइट, उसमें सबसे नीचे राइट साइड में इजीली एक्सेसिबल नेविगेशन बटन्स भी है। मतलब इसके बाद कौन सा स्लाइड है, नेक्स्ट स्लाइड में जाने का बटन, और there is a button to move to the previous slide, there is a button to move to the first slide or the last slide। इस तरह से easily स्लाइड्स को नेविगेट करने का बटन्स, ये भी हम लोग को रीडिंग व्यू में विंडो का नीचे बॉटम राइट साइड में हम लोग को मिलेगा। द नेक्स्ट व्यू, द स्लाइड शो व्यू, दिस इज द व्यू यू विल यूज टू प्रेजेंट टू एन ऑडियंस ना। ये है द स्लाइड शो व्यू है, हम लोग अपना प्रेजेंटेशन कुछ ऑडियंस के सामने दिखाते समय हम लोग कौन सा व्यू यूज करता है, द स्लाइड शो व्यू यूज करता है ना। ये पिक्चर देखिएगा, इसमें देखिए इन द स्लाइड शो व्यू में हम लोग को स्क्रीन में मॉनिटर में दूसरा कोई चीज़ नहीं रहेगा, सिर्फ एक स्लाइड रहेगा, एक स्लाइड और उसका कंटेंट रहेगा, और कोई भी चीज़ वो स्क्रीन में नहीं रहता है। दिस कमांड विल बिगिन द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। हम लोग स्लाइड शो व्यू अगर यूज करेगा तो इट विल बिगिन द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड। जो स्लाइड में हम लोग जो काम कर रहा है वो स्लाइड से लेके बाकी पूरा स्लाइड को हम लोग को इस तरह से एक विंडो में पूरा एक स्लाइड के मेथड में द स्लाइड शो वो स्टार्ट हो जाएगा। जो स्लाइड में हम लोग काम कर रहा है द करंट स्लाइड, द प्रेजेंट स्लाइड, उसी से लेके आगे। You can also press the F5 on your keyboard to start from the beginning, या फिर द स्लाइड शो अगर बिगिनिंग वाला स्लाइड से स्टार्ट करना है तो we have to press the F5 की on the keyboard ना। अपना कीबोर्ड में F5 वाला वो की दबाना है। ये मेनू विल अपीयर इन द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर व्हेन यू मूव द माउस ना। उसके बाद जब हम लोग ये स्क्रीन में माउस मूव करेगा तब एक मेनू बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में आएगा। बॉटम लेफ्ट कॉर्नर में एक मेनू भी आता है। These commands allow you to navigate through the slides and access other features such as the pen and highlighter है ना। These commands allow you to navigate through the slides। ये सब कमांड्स हम लोग को डिफरेंट स्लाइड्स के बीच में एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में जाने के लिए नाविगेट करने में हेल्प करता है। एंड एक्सेस अदर फीचर्स, उसके अलावा दूसरा फीचर्स को भी एक्सेस कर सकता है। द पेन एंड द हाईलाइटर, द पेन फीचर एंड द हाईलाइटर फीचर, ये सब हम लोग को ये व्यू में एक्सेस कर सकता है। द नेक्स्ट आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू शोस योर हाइड टेक्स्ट इन आउटलाइन फॉर्म। अपना स्लाइड में जो लिखा हुआ है द टेक्स्ट है उसको एक आउटलाइन मेथड में वो दिखाने के लिए यूज करता है द आउटलाइन व्यू। This allows you to quickly edit your slide text and view the content of multiple slides at once। या आउटलाइन व्यू में हम लोग अपना स्लाइड का टेक्स्ट क्या क्या उसमें क्या क्या लिखा हुआ है उसको जल्दी जल्दी देखने के लिए और जल्दी उसको चेंज करने के लिए, एडिट करने के लिए भी हम लोग को ये व्यू हम लोग को हेल्प करता है। आउटलाइन व्यू व्यू द कंटेंट ऑफ द मल्टीपल स्लाइड्स एट वंस, मतलब एक ही बार एक ही साथ ढेर सारा मल्टीपल स्लाइड्स का कंटेंट्स को देखने के लिए है आउटलाइन व्यू। यू कुड यूज दिस लेआउट टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ योर स्लाइड शो एंड प्रिपेयर टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन। वी कुड यूज दिस लेआउट टू रिव्यू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ योर स्लाइड शो। अपना स्लाइड शो में अलग अलग स्लाइड्स वो कैसे ऑर्गेनाइज किया हुआ है उसको एक बार रिव्यू करने में भी ये आउटलाइन व्यू बहुत हेल्पफुल है। एंड प्रिपेयर टू डिलीवर योर प्रेजेंटेशन, अपना प्रेजेंटेशन को कैसे डिलीवर करना है उसको प्रिपेयर करने में भी ये आउटलाइन व्यू हम लोग को हेल्प करेगा। टू व्यू एन आउटलाइन, एक स्लाइड का
आउटलाइन या फिर एक प्रेजेंटेशन का ऑल स्लाइड्स का आउटलाइन देखने के लिए वो क्या क्या स्टेप है उसको देख लेते हैं। 1, इन द व्यू टैब क्लिक द आउटलाइन व्यू कमांड। व्यू टैब के नीचे आउटलाइन व्यू का वो एक बटन है ना, व्यू टैब के नीचे आउटलाइन व्यू वाला बटन, इसमें क्लिक करना चाहिए। एन आउटलाइन ऑफ योर स्लाइड टेक्स्ट विल अपीयर इन द स्लाइड नेविगेशन पेन। अपना स्लाइड का टेक्स्ट उसमें क्या लिखा हुआ है जो वो उसका एक आउटलाइन वो आएगा इन द स्लाइड नेविगेशन पेन, मतलब स्क्रीन का लेफ्ट साइड वाला एरिया में वो आएगा, आउटलाइन आएगा। यू कैन टाइप डायरेक्टली इन द आउटलाइन टू मेक चेंजेस टू योर स्लाइड टेक्स्ट। वो जो टेक्स्ट है एक स्लाइड में उसको चेंज करने के लिए हम लोग को आउटलाइन में भी उसको चेंज कर सकता है ना। ये है विंडो ना, इसमें ये है वो क्या है आउटलाइंस, एक स्लाइड का कंटेंट लिखा हुआ, तो इसमें जो चेंज करेगा वही कंटेंट उसी समय जल्दी में अपना स्लाइड में भी चेंज हो जाएगा। जो चेंज हम लोग द आउटलाइन में करेगा वो चेंजेस अपना मेन स्लाइड में भी ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आ जाएगा। Then slide note, you can add notes to your slides from the notes pane। एक स्लाइड के लिए कुछ नोट्स अगर ऐड करना चाहता है वो हम लोग को नोट्स पेन से वो काम कर सकता है। नोट्स पेन ऑफन कॉल्ड स्पीकर नोट्स, दे कैन हेल्प यू डिलीवर और प्रिपेयर फॉर योर प्रेजेंटेशन। उसको जनरली हम लोग बोलता है स्पीकर नोट्स। ये नोट्स जो लिखता है उसको जनरली क्या बोलता है, स्पीकर नोट्स बोलता है। दे कैन हेल्प यू डिलीवर और प्रिपेयर फॉर योर प्रेजेंटेशन। ये हम लोग को अपना प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के समय हम लोग को ये इस तरह का नोट्स ये हम लोग को बहुत हेल्प करता है ना। उसी तरह हम लोग को अपना प्रेजेंटेशन को बढ़िया तरीका से प्रिपेयर कर सकता है ये स्लाइड्स नोट्स यूज करने वाला ये मेथड। टू ऐड नोट, एक स्लाइड नोट या एक स्पीकर नोट वो कैसे ऐड करेगा, उसका स्टेप्स क्या क्या है वो देख लेते हैं। 1, just click the notes command at the bottom of the screen to open the notes pane। notes command ना स्क्रीन का सबसे नीचे बॉटम साइड में नोट्स कमांड ऑप्शन है, वो नोट्स कमांड ऑप्शन में क्लिक करना चाहिए, वो बॉक्स में क्लिक करना है तो इट विल ओपन द नोट्स पेन। तो हम लोग को एक नोट्स पेन वहाँ पर ओपन हो जाएगा, मतलब नोट्स लिखने वाला एक बॉक्स वो वहाँ पर ओपन हो जाएगा। देखिए व्यू कमांड के नीचे है ना, नॉर्मल व्यू में है ना, यहाँ पर है द शो ग्रुप, व्यू कमांड के नीचे शो ग्रुप, उसमें है नोट, ये नोट्स में क्लिक करना चाहिए। उसके बाद जस्ट क्लिक एंड ड्रैग द एज ऑफ द पेन टू रीसाइज इट इफ डिजायर्ड। तो एक बॉक्स आएगा, नोट्स लिखने वाला बॉक्स आएगा, उसका एड्ज में क्लिक करके वो बॉक्स का एड्ज में क्लिक करके खींचने से हम लोग को बॉक्स का साइज बड़ा कर सकता है। या मतलब एक स्लाइड के नीचे हम लोग को ज़्यादा नोट्स लिखने का है, एक स्लाइड के नीचे हम लोग कुछ ज़्यादा नोट्स अगर लिखने का है तो वो बॉक्स को थोड़ा बड़ा करने के लिए बॉक्स का वो जो साइड है एक साइड में क्लिक करके उसको खींचिएगा ना, एक साइड क्लिक करके उसको बाहर की ओर खींचिएगा तब वो बॉक्स का साइज बड़ा हो जाएगा, तो हम लोग उसमें ज़्यादा नोट्स लिख पाएगा। मैं देखिए अबाउट द साइड व्यू से एक पावर पॉइंट स्लाइड है ना, इसके नीचे क्लिक टू ऐड नोट्स, ये है उसका नोट्स पेन। ये नोट्स पेन में हम लोग को लिखना चाहिए, तो इसमें अभी इतना स्पेस है, इससे ज़्यादा स्पेस चाहिए तो इसको खींच करके बड़ा करने के बाद स्टेप 3 ये क्या है, जस्ट क्लिक द नोट्स पेन, वो नोट्स पेन में माउस से क्लिक करना है। देन बिगिन टाइपिंग टू ऐड नोट्स, उसके बाद नोट्स ऐड करना शुरू कीजिए। देखिए एक स्लाइड है, उसके नीचे नोट्स पेन में 2 लाइन में कुछ लिखा हुआ है ना। यू कैन ऑल्सो एक्सेस द नोट्स पेज व्यू टू एडिट एंड रिव्यू योर नोट्स। इसके अलावा नोट्स पेज व्यू एक व्यू है, उसमें भी जाकर के हम लोग को अपना नोट्स को एडिट भी कर सकता है। वी कैन ऑल्सो रिव्यू इट। जस्ट क्लिक द नोट्स पेज कमांड फ्रॉम द व्यू टैब। ये नोट्स पेज कमांड ये व्यू टैब में से, व्यू टैब में क्लिक करके नोट्स पेज एक ऑप्शन है, ये नोट्स पेज में क्लिक करना चाहिए। फ्रॉम देयर यू कैन टाइप नोट्स इन द टेक्स्ट बॉक्स बिलो ईच स्लाइड। वहाँ से हम लोग को
हर ईच स्लाइड का नीचे नीचे एक टेक्स्ट बॉक्स आएगा। वो टेक्स्ट बॉक्स में हम लोग को जो नोट्स लिखना चाहता है वो नोट्स हम लोग को लिख सकता है। देन नेक्स्ट, हाउ टू प्रेजेंट आवर स्लाइड शो ना। हम लोग का एक स्लाइड शो वो बनने के बाद वो दूसरा के सामने वो कैसे दिखाना है, उसका क्या क्या स्टेप है। Once your slideshow is complete, you will need to learn how to present it to an audience. एक बार हम लोग MS PowerPoint में एक स्लाइड शो पूरा बन जाने के बाद उसको कैसे एक ऑडियंस के सामने उसको कैसे दिखाना है ये भी हम लोग को मालूम होना चाहिए। The PowerPoint offers several tools and features to help make your presentation smooth, engaging and professional. हम लोग को MS PowerPoint में it offers several tools and features to help make our presentation smooth. हम लोग का प्रेजेंटेशन को स्मूथ, एंगेजिंग एंड प्रोफेशनल ये सब करने के लिए, इस तरह से बनाने के लिए ढेर सारा टूल्स एंड फीचर्स है MS PowerPoint में। बिफोर यू प्रेजेंट योर स्लाइड शो यू विल नीड टू थिंक अबाउट द टाइप ऑफ इक्विपमेंट दैट विल बी अवेलेबल फॉर योर प्रेजेंटेशन। तो हम लोग अपना MS PowerPoint वाला ये स्लाइड शो ये शुरू करने के पहले या किसी ऑडियंस के सामने उसको दिखाने के पहले we will need to think about the type of equipment that will be available for your presentation. हम लोग का presentation के लिए वो वहाँ पर जो equipments है, जो equipments हम लोग के लिए available है उसके बारे में हम लोग पहले देखना चाहिए। Many presenters use the projectors during presentation, है ना। ढेर सारा जगह में presenters हम लोग क्या यूज़ करता है, the projectors यूज़ करता है ना। the projector इसका सहारा से उन लोग अपना presentation को दिखाता है। So you might want to consider using one as well. इसलिए हम लोग भी एक प्रोजेक्टर यूज़ करने के जैसा हम लोग भी वो क्या करना चाहिए, we must also have to consider it. This allows you to control and preview the slides on one monitor while presenting them to an audience on another screen. इसमें हम लोग को एक फ़ायदा क्या है, हम लोग को अपना लैपटॉप का या अपना डेस्कटॉप का मॉनिटर में हम लोग को देख सकता है। वो मॉनिटर में वो क्या क्या आ रहा है ये सिर्फ हम लोग को देख सकता है, वो सिर्फ हम लोग की तरफ रहेगा। एंड ऑडियंस के लिए एक बिग स्क्रीन रहेगा, वो बड़ा स्क्रीन में जो चीज़ अपना लैपटॉप का मॉनिटर में है वो चीज़ वो बिग प्रोजेक्टर के साथ एक प्रोजेक्टर के साथ हम लोग को बिग स्क्रीन में दिखा सकता है। वो ऑडियंस के लिए वो एक बिग स्क्रीन में हम लोग को दिखा सकता है। टू स्टार्ट ए स्लाइड शो, एक स्लाइड शो दिखाने के लिए क्या क्या स्टेप है उसको देख लेते हैं। देयर आर डिफरेंट वेज सो यू कैन बिगिन यूर प्रेजेंटेशन। हम लोग को अलग अलग मेथड में हम लोग को अपना प्रेजेंटेशन को स्टार्ट कर सकता है। स्टेप 1, सेलेक्ट द स्लाइड शो टैब, देन क्लिक द सेटअप स्लाइड शो कमांड ना। ये है विच टैब, स्लाइड शो टैब। स्लाइड शो टैब में क्लिक करने के बाद क्लिक द सेटअप स्लाइड शो कमांड, उसमें क्लिक करना चाहिए। या फिर यहाँ पर इन द टाइटल बार में भी एक स्लाइड शो बटन है ना। इन द क्विक एक्सेस टूल बार में वो स्लाइड शो बटन में भी हम लोग को अपना माउस से एक बार क्लिक कर सकता है, वो भी यूज़ कर सकता है हमारा स्लाइड शो को स्टार्ट करने के लिए। देखिए स्लाइड शो स्टार्ट होने के बाद स्क्रीन में जो एक स्लाइड में जो कंटेंट है वो सिर्फ रहेगा स्क्रीन में, मॉनिटर बाकी सारा चीज़, बाकी सारा जो एलिमेंट्स है वो सब अपना स्क्रीन से, अपना मॉनिटर से वो क्या हो जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा। एक और मेथड है द की F5 एट द टॉप ऑफ योर कीबोर्ड। अपना कीबोर्ड का सबसे ऊपर वाला वो रो में F1 F2 F3 वाला वो रो में F5 की को दबाना है। F5 वो भी एक शॉर्टकट की है टू स्टार्ट द स्लाइड शो। द प्रेजेंटेशन विल अपीयर इन द फुल स्क्रीन मोड। तो एक बार ये स्लाइड शो स्टार्ट होने के बाद अपना प्रेजेंटेशन वो कैसे रहेगा, इन द फुल स्क्रीन मोड में रहेगा, मतलब पूरा स्क्रीन में सिर्फ अपना प्रेजेंटेशन का हर स्लाइड वो रहेगा, स्क्रीन पूरा। Then next, select the slideshow view command at the bottom of the PowerPoint window to begin a presentation from the current slide. जो स्लाइड अभी अपना स्क्रीन में है वो स्लाइड से अगर अपना स्लाइड शो को शुरू करना है तो उसके नीचे द स्टेटस बार में एक स्लाइड शो व्यू कमांड है। वो स्लाइड शो व्यू कमांड को सिलेक्ट कीजिए, तब जो स्लाइड अभी अपना स्क्रीन में है
वो स्लाइड से अपना पावर पॉइंट का स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा। इधर में स्लाइड शो मेनू टैब, गो टू द स्लाइड शो टैब, स्लाइड शो टैब में जाना है ऑन द रिबन। उसके बाद रिबन में टू एक्सेस इवन मोर ऑप्शंस, वहाँ पर हम लोग को इसके बाद और क्या क्या ऑप्शन मिलता है एक स्लाइड शो दिखाने के वक्त, वो सब हम लोग को इसमें से मिल जाएगा। फ्रॉम हियर यू कैन स्टार्ट द प्रेजेंटेशन फ्रॉम द करंट स्लाइड एंड एक्सेस एडवांस्ड प्रेजेंटेशन ऑप्शन। यहाँ से भी हम लोग को अपना प्रेजेंटेशन को, जो स्लाइड अभी कंप्यूटर स्क्रीन में है उसी स्लाइड से अपना स्लाइड शो को स्टार्ट कर सकता है। एंड वी कैन एक्सेस एडवांस्ड प्रेजेंटेशन ऑप्शन, उससे ज़्यादा जो प्रेजेंटेशन के समय यूज़ करने का डिफरेंट ऑप्शंस, एडवांस्ड ऑप्शंस, ये भी हम लोग को स्लाइड शो टैब के नीचे रिबन में आने वाला डिफरेंट कमांड्स है, उसी में से हम लोग को मिल जाएगा। ठीक है, स्लाइड शो टैब में क्लिक करने के बाद ये सब ऑप्शंस आता है। रिबन में क्या क्या आता है, बिगिनिंग है ना, स्लाइड शो हम बिगिनिंग हम द करंट स्लाइड present online, custom slideshow, setup slideshow, hide slider, rehearse timing, record slideshow, play narration, use timing, show media controls, monitor ना, use the presenter view, इस तरह का ढेर सारा ऑप्शंस ये 3 ग्रुप में डिवाइड किया हुआ है, उसमें हम लोग को मिल जाएगा। उसमें सबसे पहले क्या है, हम बिगिनिंग है ना, उसका शॉर्टकट की है F5 की। देन टू एडवांस एंड रिवर्स द स्लाइड्स, हम लोग को अपना स्लाइड शो स्टार्ट होने के बाद एक स्लाइड से फिर उसके आगे वाला स्लाइड में, नेक्स्ट स्लाइड में वो कैसे जाएगा, या एक स्लाइड आगे बढ़ने के बाद उसका प्रीवियस स्लाइड में कैसे जाएगा, ये सब कैसे करना चाहिए उसके बारे में देख लेते हैं, है ना। एडवांस मतलब एक स्लाइड आगे जाने के लिए, आगे बढ़ाने के लिए, एंड रिवर्स मतलब एक स्लाइड को पीछे ना बैक आने के लिए। यू कैन एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड बाय क्लिकिंग योर माउस और प्रेसिंग द स्पेस बार ऑन द कीबोर्ड ना। ड्यूरिंग द स्लाइड शो इफ यू वांट टू मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो जस्ट क्लिक आवर माउस बटन 1, एक बार अपना माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करना है, या फिर जस्ट प्रेस द स्पेस बार ऑन आवर कीबोर्ड, अपना कीबोर्ड का स्पेस बार में एक बार दबाना। अल्टरनेटिवली यू कैन यूज द एरो कीज ऑन योर कीबोर्ड टू मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड थ्रू द प्रेजेंटेशन। इसी तरह फिर एक और मेथड क्या है, यूज द एरो कीज ना, द लेफ्ट एरो एंड राइट एरो ना। एक स्लाइड को अगर आगे बढ़ाना है, नेक्स्ट स्लाइड में जाना है तो राइट एरो, एंड इफ यू वांट टू मूव टू द प्रीवियस स्लाइड वी मस्ट प्रेस द लेफ्ट एरो। ये बटन्स भी है स्टेटस बार में, ये सब बटन्स भी हम लोग को अवेलेबल रहेगा। टू move to the previous slide, this button, and move to the next slide, you have to press you have to click on this button. You can also hover your mouse over the bottom left and click the arrows to move forward or backward. चलो तो स्क्रीन का नीचे ड्यूरिंग द स्लाइड शो, स्क्रीन का नीचे में बॉटम लेफ्ट साइड में इस तरह का एक एरिया आएगा, डिफरेंट कंट्रोल बटन्स आएगा, उसमें से भी हम लोग को अपना स्लाइड्स को वी कैन मूव इट बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड, आगे पीछे अपना स्लाइड को मूव करने के लिए ये 2 बटन भी हम लोग को यूज़ कर सकता है। ओके, ये मिलेगा बॉटम लेफ्ट साइड में ड्यूरिंग द स्लाइड शो। नेक्स्ट, हाउ टू स्टॉप ए स्लाइड शो, एक स्लाइड शो को स्टॉप कैसे करें। यू कैन एक्सिट प्रेजेंटेशन मोड बाय प्रेसिंग द एस्केप की ऑन योर कीबोर्ड। आफ्टर द स्लाइड शो वी हैव टू प्रेस द एस्केप की ऑन द कीबोर्ड। कीबोर्ड का एस्केप की को दबाना है प्रेजेंटेशन से या द स्लाइड शो से एग्जिट करने के लिए। Alternatively, you can click the slideshow option button in the bottom left and select end show ना, या फिर हम लोग को बॉटम लेफ्ट साइड में द स्लाइड शो ऑप्शन बटन से है ना,
इसी में से लास्ट वाला ये ऑप्शन बटन में क्लिक करके एक मेनू खुलेगा, ये मेनू में से एंड शो में क्लिक करना है, एंड शो। ऐसा भी हम लोग को अपना स्लाइड शो से एग्जिट कर सकता है। द प्रेजेंटेशन विल ऑल्सो एंड आफ्टर द लास्ट स्लाइड, या फिर लास्ट स्लाइड के बाद अपना प्रेजेंटेशन वो एंड हो जाएगा। यू कैन जस्ट क्लिक द माउस और प्रेस द स्पेस बार टू टर्न टू द नॉर्मल व्यू। जब ये स्क्रीन आएगा इस तरह से, एंड ऑफ स्लाइड शो, क्लिक टू एग्जिट। जब ये स्क्रीन आएगा तब क्या करना चाहिए, वी कैन क्लिक द माउस, एक बार अपना माउस से क्लिक कीजिए या फिर स्पेस बार दबाइए द कीबोर्ड, जस्ट प्रेस द स्पेस बार टू रिटर्न टू द नॉर्मल व्यू। तो हम लोग फिर से नॉर्मल व्यू में चला जाएगा। एंड ऑफ स्लाइड शो, जस्ट क्लिक टू एग्जिट। इस तरह का एक ब्लैक स्क्रीन वहाँ पर आता है। देन द स्लाइड शो सेटअप ऑप्शंस। What are the setup options of the slideshow? The PowerPoint has various options for setting up and playing a slideshow. है ना, in the PowerPoint there are various options. उसमें अलग अलग options है to set up and play the slideshow. For example, you can set up an unattended presentation that can be displayed at a kiosk and make your slideshow repeat with the continuous looping. एग्जाम्पल के लिए हमारा अनअटेंडेड प्रेजेंटेशन है, अनअटेंडेड प्रेजेंटेशन को हम लोग क्या कर सकता है, वी कैन सेटअप इट दैट कैन बी डिस्प्लेड एट अ कियोस्क एंड मेक योर स्लाइड शो रिपीट विथ कंटिन्यूअस लूपिंग। उसमें हम लोग को हमारा स्लाइड शो को ऑटोमेटिकली रिपीट कर सकता है। मतलब एक बार अपना स्लाइड शो एंड होने के बाद फिर वो अपने आप उसका फर्स्ट स्लाइड से वो अपने आप क्या हो जाएगा, वो रिपीट हो जाएगा। इस तरह से हम लोग को उसको लूपिंग कर सकता है। टू एक्सेस द स्लाइड शो सेटअप ऑप्शंस, इस तरह का द स्लाइड शो सेटअप ऑप्शंस ये कैसे हम लोग को यूज कर सकता है वो देखते हैं। स्टेप 1, सेलेक्ट द स्लाइड शो टैब। ये स्लाइड शो टैब है इधर, उसमें क्लिक करना है। देन क्लिक द सेटअप स्लाइड शो कमांड। उसके नीचे में कौन सा कमांड आएगा, द सेटअप स्लाइड शो कमांड आएगा, उसमें क्लिक करना चाहिए। देखिए ये है द स्लाइड शो टैब ना। उसके बाद ये ऑप्शंस आता है रिबन में, इसमें यहाँ पर है द सेटअप स्लाइड शो, वो कमांड है। द सेटअप स्लाइड शो डायलॉग बॉक्स विल अपीयर, एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। फ्रॉम हियर यू कैन सेलेक्ट द डिजायर्ड ऑप्शंस फॉर योर प्रेजेंटेशन। वहाँ से हम लोग को अपने प्रेजेंटेशन में क्या क्या ऑप्शंस चाहिए वो वहाँ से हम लोग को क्या कर सकता है, वी कैन सेलेक्ट, है ना। एट फर्स्ट द स्लाइड शो टैब, देन क्लिक सेटअप स्लाइड शो ऑप्शन, सेटअप शो डायलॉग बॉक्स वो आ गया। ये डायलॉग बॉक्स खुलेगा, उसमें से जो जो ऑप्शंस चाहिए हम लोग को अपना स्लाइड शो के लिए वो हम लोग को यहाँ पर क्या कर सकता है, वी कैन गिव द ऑप्शंस। जस्ट क्लिक द बटन्स इन द इंटरैक्टिव बिलो टू लर्न अबाउट वेरियस ऑप्शंस फॉर सेटिंग अप एंड प्लेइंग ए स्लाइड शो। उसमें अलग अलग इंटरैक्टिव बटन्स है, वो बटन्स में क्लिक करके हम लोग को लर्न कर सकता है वो अलग अलग ऑप्शंस, वेरियस ऑप्शंस फॉर सेटिंग अप एंड प्लेइंग ए स्लाइड शो। स्लाइड शो को सेटअप करने के लिए, उसको प्ले करने के लिए क्या क्या ऑप्शन आता है, उसको कैसे दिखाना चाहिए, ये सब इसमें से मिलता है। टू एडवांस द स्लाइड्स ऑटोमेटिकली, हम लोग को अपना स्लाइड्स को एडवांस करने के लिए, एडवांस करना मतलब एक एक स्लाइड को आगे बढ़ाने के लिए, ये एक एक स्लाइड वो आगे बढ़ाने वाला काम ये हम लोग को कैसे कर सकता है, ऑटोमेटिकली कर सकता है। मतलब एक स्लाइड वो थोड़ी देर के बाद अपने आप वो दूसरा स्लाइड ऑटोमेटिकली वो आ जाएगा। इस तरह से ऑटोमेटिकली अपना स्लाइड का एडवांसमेंट को सेटअप करने के लिए यू विल नीड टू कस्टमाइज द स्लाइड टाइमिंग ऑन द ट्रांजिशन टैब। अपना कंप्यूटर में विंडो में ट्रांजिशन टैब के नीचे वी कैन कस्टमाइज द स्लाइड टाइमिंग। हर स्लाइड का टाइमिंग हम लोग को वहाँ पर दे सकता है। मतलब एक स्लाइड वो कितना देर के लिए वो ऑन स्क्रीन में चाहिए, उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड वो कैसे वो स्क्रीन में आना है, ये सब चीज़ हम लोग को इसमें दे सकता है। उसके लिए स्लाइड टाइमिंग है ना, तो टाइमिंग ग्रुप में, ये टाइमिंग ग्रुप में उसका ऑप्शन हम लोग को मिल जाए। ओके, तो साउंड, एक स्लाइड का ड्यूरेशन ना, ये दोनों चीज़ अगर ऑल स्लाइड के लिए देना है तो एक बटन है अप्लाई टू ऑल। उस तरह इधर में क्या है, एडवांस द स्लाइड,
वो एडवांसमेंट वो कैसे होना चाहिए, ऑन माउस क्लिक, है ना, जब हम लोग एक बार अपना माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करने पर होना चाहिए कि नहीं, या फिर आफ्टर हाउ मेनी सेकेंड्स या हाउ मेनी मिनट्स, ये भी हम लोग के यहाँ पर ये बॉक्स में जितना टाइम के बाद नेक्स्ट स्लाइड आना है वो इसमें हम लोग को दे सकता है। रिहर्सिंग एंड रिकॉर्डिंग प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन को रिहर्सिंग एंड रिकॉर्डिंग वो क्या क्या है, वो कैसे करता है वो देख लेते हैं। देयर आर मेनी थिंग्स टू कीप इन माइंड व्हेन प्रिपेयरिंग टू गिव ए प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को देने के समय, एक प्रेजेंटेशन देने के लिए हम लोग जब रेडी होता है, वो प्रिपेयर करता है, उस समय ढेर सारा चीज़ हम लोग को देखना पड़ता है, अपना माइंड में देखना पड़ता है। हाउ लॉन्ग विल इट लास्ट, ये क्वेश्चन यह है। और टोटल प्रेजेंटेशन वो कितना देर तक के लिए रहेगा। व्हाट विल यू से, प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग को क्या क्या बोलना पड़ता है, दैट मीन्स ऑडियंस के लिए हम लोग को क्या क्या बोलना चाहिए। देन फॉर्चुनेटली द पावर पॉइंट ऑफर्स डिफरेंट टूल्स दैट कैन हेल्प यू रिहर्स योर स्लाइड शो। तो MS पावर पॉइंट में देर आर डिफरेंट टूल्स विच कैन हेल्प अस रिहर्स अवर स्लाइड शो। अपना स्लाइड शो उसको रिहर्स करने के लिए, उसको एक बार पहले से देखने के लिए हम लोग को हेल्प करने वाला डिफरेंट टूल्स, डिफरेंट ऑप्शंस हम लोग को MS पावर पॉइंट में मिल जाएगा। यू कैन इवन रिकॉर्ड ए कॉपी विथ वॉइस ओवर नरेशन, या फिर हम लोग को वॉइस ओवर नरेशन ये मेथड के साथ एक कॉपी हम लोग को क्या भी कर सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है। अलाउिंग व्यूवर्स टू वॉच द प्रेजेंटेशन ऑन देयर ओन, है ना, ताकि व्यूवर्स को अपना तरीका से वो प्रेजेंटेशन को देखने के लिए इस तरह का एक वॉइस ओवर नरेशन मेथड में अपने प्रेजेंटेशन को या उसका एक कॉपी हम लोग क्या कर सकता है, रिकॉर्ड भी कर सकता है। रिहर्सिंग द स्लाइड शो टाइमिंग, है ना, अपना एक प्रेजेंटेशन वो स्लाइड शो का टाइमिंग उसको एक बार रिहर्सिंग करने के लिए, रिहर्स करना मतलब एक बार पहले उसको देखने के लिए, एक प्रेजेंटेशन उसका टोटल टाइमिंग कितना समय तक है ये सब एक बार पहले देखने के लिए उसका क्या स्टेप है। रिहर्सिंग टाइमिंग कैन बी यूजफुल इफ यू वांट टू सेट अप ए प्रेजेंटेशन टू प्ले एट ए सर्टेन स्पीड विदाउट हैविंग टू क्लिक थ्रू द स्लाइड्स योरसेल्फ, है ना। ये रिहर्सिंग टाइमिंग मतलब वो अपना प्रेजेंटेशन को एक पर्टिकुलर मेथड में उसको ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, इट विल बी प्लेड, ओके, अपना प्रेजेंटेशन इट विल बी प्लेड ऑटोमेटिकली एट ए सर्टेन स्पीड, ओके, एक पर्टिकुलर स्पीड में अपना स्लाइड प्रेजेंटेशन वो ऑटोमेटिकली वो क्या होते रहेगा, आगे बढ़ते रहेगा, विदाउट हैविंग टू क्लिक थ्रू द स्लाइड्स योरसेल्फ। मतलब बीच में हम लोग को एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में आने के लिए हम लोग को क्या नहीं करना पड़ता है, माउस क्लिक नहीं करना पड़ता है। इट ऑल्सो गिव्स यू द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस यूर टॉकिंग पॉइंट्स, है ना। उसके अलावा हम लोग को ये भी मिलेगा कि प्रेजेंटेशन के दौरान हम लोग को कब हम लोग को ऑडियंस के लिए कुछ बोलना पड़ता है उसका भी एक प्रैक्टिस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। इस तरह से अपना स्लाइड शो को रिहर्स करने के समय, अपना स्लाइड शो का टाइमिंग उसको एक बार रिहर्स करते वक्त इस तरह का एक अपॉर्चुनिटी भी हम लोग को मिलता है। यूजिंग दिस फीचर यू कैन सेव टाइमिंग्स फॉर ईच स्लाइड एंड एनिमेशन। तो ये फीचर से, ये फीचर मतलब रिहर्स टाइमिंग फीचर से इट कैन सेव आवर टाइमिंग्स फॉर ईच स्लाइड एंड एनिमेशन। हम लोग को हर एक स्लाइड का टाइमिंग वो कितना देर तक चाहिए, उसके बीच में जो क्या आता है एनिमेशन आता है, ये एनिमेशन के लिए कितना टाइम लगता है, ये सारा चीज़ हम लोग को एक बार देख सकता है ना। उसका मतलब हर स्लाइड का कंटेंट इक्वल नहीं होता है। सो जो स्लाइड में लेस कंटेंट है वो जल्दी ख़त्म हो जाएगा, जो स्लाइड में ज़्यादा कंटेंट है वो थोड़ा ज़्यादा देर उसमें लगेगा। इस तरह से हर स्लाइड का टाइमिंग कितना कितना होता है ये सब हम लोग को क्या कर सकता है, एक बार रिहर्स कर सकता है। पावर पॉइंट विल देन प्ले द प्रेजेंटेशन ऑटोमेटिकली यूजिंग दिस टाइमिंग्स। तो एक एक स्लाइड के लिए उसका कंटेंट क्या है, उसका क्या इंपॉर्टेंट है, एक स्लाइड जब ऑन स्क्रीन आएगा तो वो स्लाइड जब स्क्रीन में आएगा उसी समय हम लोग को उसके साथ क्या क्या बोलना पड़ता है ऑडियंस के लिए, ये हम लोग को जो बोलता है उसके साथ वो भी ले करके एक स्लाइड के लिए वो टोटल टाइमिंग कितना चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग को एक प्रेजेंटेशन को दिखाने के पहले ही हम लोग को क्या कर सकता है, वी कैन सेट इट। तो उसी तरह एक टाइमिंग पहले से हम लोग को मालूम है तो बीच बीच में हम लोग को स्लाइड एडवांसमेंट के लिए क्या नहीं करना पड़ेगा, माउस क्लिकिंग या वी डोंट वांट टू प्रेस द स्पेस बार ऑन द कीबोर्ड टू advance the slides during the presentation of the slide show।
Rehearsing is often one of the last steps in creating a polished presentation. ये रिहर्सिंग मतलब वो हमेशा एक लास्ट स्टेप होता है। जब हमारा प्रेजेंटेशन का सारा काम पूरा होने के बाद जस्ट उसको ऑडियंस के सामने दिखाने के पहले जो लास्ट स्टेप है, वो लास्ट स्टेप में हम लोग क्या करता है, इस तरह का द रिहर्सिंग वाला वो एक स्टेप करता है। वो करने से अपना प्रेजेंटेशन का एक फाइनल टच या अपना प्रेजेंटेशन को एकदम बढ़िया तरीका से दिखाने का एक प्रिपरेशन हो जाता है या रिहर्सिंग वाला ये स्टेप में। टू रिहर्स द टाइमिंग्स, तो अपना प्रेजेंटेशन का डिफरेंट स्लाइड्स, उसका टाइमिंग वो कैसे देना चाहिए, उसका स्टेप्स। सबसे पहले गो टू द स्लाइड शॉट टैब। सबसे पहले कौन सा टैब में जाना है, द स्लाइड शॉट टैब में जाना है। देन क्लिक द रिहर्स टाइमिंग कमांड। उसके नीचे में रिबन में क्या आएगा, एक रिहर्स टाइमिंग कमांड आएगा, उसमें क्लिक करना चाहिए। देखिए यह है द स्लाइड शॉट टैब। उसमें क्लिक करने के बाद उसके नीचे आता है रिहर्स टाइमिंग। रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन आता है। रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन में माउस से क्लिक करने के बाद यू विल बी टेकन टू ए फुल स्क्रीन व्यू ऑफ प्रेजेंटेशन। अपने प्रेजेंटेशन का एक फुल स्क्रीन व्यू उसमें आएगा। प्रैक्टिस प्रेजेंटिंग योर स्लाइड शो। वो फुल स्क्रीन व्यू आने के बाद अपना स्लाइड शो को कैसे दिखाना चाहिए, कैसे हम लोग अपना स्लाइड शो ऑडियंस के सामने दिखाता है, एक एक स्लाइड के दौरान हम लोग को क्या क्या बोलना पड़ता है, द नरेशंस, ये सब हम लोग क्या कर सकता है, वी कैन प्रैक्टिस इट। देखिए इसी तरह से एक फुल स्क्रीन आएगा वहाँ पर। ओके, ये फुल स्क्रीन के साथ एक रिकॉर्डिंग डायलॉग बॉक्स आएगा, यहाँ पर आता है। उसमें हम लोग को ये देख सकता है एक एक स्लाइड का जो टाइमिंग है, ये हम लोग यहाँ पर देख सकता है। बीच में हम लोग को अगर वो स्लाइड शो क्या करना चाहिए, स्टॉप करने के लिए एक बटन है, पॉज बटन है, एडवांस करने के लिए एक आरो मार्क इधर में है, एडवांस द स्लाइड। ये सब प्रकार का डिफरेंट डिफरेंट कंट्रोल द डिफरेंट कंट्रोल बटन्स, वो ये अपर लेफ्ट एरिया में कंट्रोल बटन्स आता है। When you are ready to move to the next slide, click the next button on the recording toolbar। इसको क्या बोलता है, रिकॉर्डिंग टूलबार बोलता है। जब हम लोग एक स्लाइड में एक स्लाइड के साथ क्या क्या करना है, क्या क्या बोलना है, ऐसे पूरा होने के बाद हम लोग को क्या करना चाहिए, ये वाला नेक्स्ट बटन में क्लिक करना चाहिए। तब एक स्लाइड के बाद नेक्स्ट स्लाइड वहाँ पर आ जाएगा। दिस इज द नेक्स्ट बटन। ये नेक्स्ट बटन में क्लिक करेगा तो स्लाइड एडवांस हो जाएगा। We can also use the right arrow on your keyboard। या इसके अलावा हम लोग अपना कीबोर्ड का राइट एरो की भी दबा सकता है, राइट एरो की का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 When you reach the end of the show, a dialog box will appear with the total time of your presentation। इस तरह से ये रिहर्स वाला ये प्रोसेस जब एंड होगा, है ना, मतलब अपना एक प्रेजेंटेशन का पूरा स्लाइड्स वो एंड हो जाएगा, एक डायलॉग बॉक्स आएगा। ये डायलॉग बॉक्स विल अपीयर विद द टोटल टाइमिंग ऑफ प्रेजेंटेशन। अपना जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन का टोटल टाइमिंग उसमें हम लोग को देख सकता है। इफ़ यू आर सेटिस्फाइड विथ योर टाइमिंग, क्लिक यस। अगर वो टाइमिंग के साथ इफ़ वी आर सेटिस्फाइड देन वी कैन क्लिक यस बटन, यस। देखिए इस तरह से the total time for your slide show was 0017। उसका मतलब 17 सेकेंड। Do you want to save the new slide timing? ये new slide timing उसको सेव करना है कि नहीं, यस है तो यस में क्लिक करो, नो है तो नो में क्लिक करना है। देन यस में क्लिक करने के बाद द टाइमिंग विल बी सेव्ड। द टाइमिंग विल बी सेव्ड, जो टाइमिंग अभी हम लोग किया था वो देखा था, इट विल बी सेव्ड, है ना। आफ्टर वी प्रेसिंग द यस बटन द टाइमिंग विल बी सेव्ड। द नेक्स्ट टाइम यू प्रेजेंट द पावर पॉइंट विल यूज दिस टाइमिंग्स टू एडवांस द स्लाइड्स ऑटोमेटिकली। जब हम लोग नेक्स्ट टाइम ये प्रेजेंटेशन को दिखाएगा तब MS पावर पॉइंट वो प्रेजेंटेशन के लिए जो स्लाइड टाइमिंग्स अभी हम लोग क्या किया था, यस बटन को दबा करके जो सेव किया था, वो स्लाइड टाइमिंग के अनुसार सारा स्लाइड का एडवांसमेंट का सेटिंग्स ये पावर पॉइंट अपने आप वो कर लेगा। दैट मीन्स वो टाइमिंग के अनुसार ये प्रेजेंटेशन का स्लाइड्स वो क्या हो जाएगा, इट विल बी एडवांस्ड।
If you need more than one try to get the timings just right, the recording toolbar can be used to take a break or start over a slide. अगर हम लोग को एक से ज़्यादा बार ये टाइमिंग के बारे में इफ़ यू वांट टू ट्राई मोर दैन वन ना एक से ज़्यादा बार ट्राई करना है तो द रिकॉर्डिंग टूल बार कैन बी यूज्ड टू टेक ए ब्रेक और स्टार्ट ओवर ऑन ए स्लाइड। एक ब्रेक लेने के लिए ये रिकॉर्डिंग टूल बार का इस्तेमाल कर सकता है या फिर एक न्यू स्लाइड से दोबारा हम लोग को क्या भी कर सकता है, वी कैन स्टार्ट इट अगेन। टू पॉज द टाइमर क्लिक द पॉज बटन। बीच में अगर किसी भी कारण से ये टाइमर को स्टॉप करना है, इफ यू वांट टू पॉज द टाइमर देन वी कैन क्लिक दिस बटन, the pause button. No action taken while the timer is paused will be including in the timing. टाइमर को पॉज करने के बाद हम लोग जो भी काम करेगा इट विल नॉट बी इंक्लूडेड इन द टाइमिंग। वो टाइमिंग में वो टाइम इंक्लूड नहीं करेगा। पॉज बटन को पॉज करने के बाद पॉज बटन दबा करके अपना स्लाइड शो को पॉज करने के बाद जो भी काम करता है इट विल नॉट बी इंक्लूडेड, वो ये टाइमिंग में इंक्लूड नहीं करेगा। टू री रिकॉर्ड द टाइमिंग ऑन द करंट स्लाइड क्लिक द रिपीट बटन। उसके बाद वो स्लाइड का टाइमिंग उसको री रिकॉर्ड करना है तो जस्ट क्लिक द रिपीट बटन। हम लोग को कहाँ क्लिक करना चाहिए, रिपीट बटन में क्लिक करना है। टू रिमूव द स्लाइड टाइमिंग्स और नरेशन, ये स्लाइड टाइमिंग उसको रिमूव कैसे करेगा या नरेशन को रिमूव कैसे करेगा। If you change your mind about including the slide timing or narration, you can easily remove one or both. और हम लोग को ये स्लाइड टाइमिंग एंड द नरेशन ये सब इंक्लूड करने वाला बात या हम लोग ये सब इंक्लूड करना नहीं चाहता है तो वी कैन ईजिली रिमूव वन और बोथ। हम लोग को ये दोनों या उसमें से कोई एक बहुत आसानी से हम लोग को रिमूव कर सकता है। यू कैन क्लियर देम फ्रॉम द एंटायर प्रेजेंटेशन और जस्ट द करंट स्लाइड। हम लोग को ये दोनों चीज़ मतलब द स्लाइड टाइमिंग एंड द नरेशन ये हम लोग को वो पूरा प्रेजेंटेशन से भी रिमूव कर सकता है या फिर जो स्लाइड अभी ऑन स्क्रीन है उसमें से भी हम लोग को रिमूव कर सकता है। टू डू दिस सिंपली गो टू द स्लाइड शो टैब, देन जस्ट क्लिक द रिकॉर्ड स्लाइड शो ड्रॉप डाउन एरो, hover over the clear option, then choose the desired option from the menu, है ना। इसके क्या करना चाहिए, एट फर्स्ट द स्लाइड शो टैब उसमें जाना है, देन जस्ट क्लिक द रिकॉर्ड स्लाइड शो ड्रॉप डाउन आरो, रिकॉर्ड स्लाइड शो का ड्रॉप डाउन आरो में क्लिक करना है। उसके बाद एक मेनू आएगा, वो मेनू में मूव द माउस ओवर द क्लियर बटन ना, द क्लियर ऑप्शन उसके ऊपर में ले जाना है माउस, देन उसका बगल में एक और मेनू आएगा, चूज द डिसाइड ऑप्शन फ्रॉम द मेनू, वो मेनू में से जो ऑप्शन चाहिए उसमें क्लिक करना चाहिए। डू यू नो इफ यू हैव चूजन वन बाय वन check द रिवर्स ऑर्डर बॉक्स इफ यू वुड लाइक टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एनिमेशन, है ना। और हम लोग एक एक करके द एनिमेशन हम लोग दिया है, वी हैव चूजन, देन check द रिवर्स ऑर्डर बॉक्स, वो रिवर्स ऑर्डर बॉक्स में एक टिक मार्क लगाना है इफ यू वुड लाइक टू रिवर्स द ऑर्डर ऑफ द एनिमेशन, एनिमेशन का ऑर्डर को रिवर्स करना चाहता है तो। एक ब्रेनस्टॉर्म क्वेश्चन है, कैन यू मेक यूज ऑफ द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन क्रिएटिंग अवेयरनेस अबाउट एनी टॉपिक, हाउ, है ना। इसका मतलब क्या है, MS पावर पॉइंट में एक प्रेजेंटेशन बना करके कोई भी टॉपिक के बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए, लोगों के बीच में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इस्तेमाल कर सकता है कि नहीं, और है तो हाउ, वो कैसे कर सकता है। उसका आंसर let's recall. A transition can be as simple as fading to the next slider or as flashy as an eye-catching effect ना। ये स्लाइडर ट्रांसिशन मतलब वो इट कैन बी as simple as fading to the next slide, मतलब एक स्लाइड धीरे धीरे दूसरा स्लाइड में वो चेंज होता है, उतना एक सिंपल मेथड से लेकर के इट कैन बी as flashy as an eye-catching effect, एक आई कैचिंग इफेक्ट जैसा एक एडवांस्ड एक
मेथड भी हम लोग को ये स्लाइड ट्रांजिशन के लिए अप्लाई कर सकता है, एक आई कैचिंग इफेक्ट भी दे सकता है। सब्टिल यूज सिंपल एनिमेशन टू मूव बिटवीन स्लाइड, जो हम लोग ये ट्रांजिशंस देगा तो एक ग्रुप है, वन कैटेगरी है सब्टिल कैटेगरी। इस कैटेगरी में जो भी ऑप्शंस है दिस आर द सिंपल एनिमेशन, ये बहुत इजी मेथड वाला एनिमेशन है, द सिंपल एनिमेशन है विच कैन बी यूज्ड टू मूव बिटवीन स्लाइड्स। ये हम लोग को एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में मूव करने के समय उसके लिए मूव करने के लिए एडवांस करने के लिए दे सकता है। एक्साइटिंग कैटेगरी, इट इज यूज फॉर मोर कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस टू ट्रांजिशंस बिटवीन स्लाइड्स। एक्साइटिंग कैटेगरी में उतना सिंपल मेथड नहीं है, मोर कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस दे सकता है टू मूव बिटवीन द स्लाइड्स। डायनामिक ट्रांजिशंस, दिस विल मूव ओनली द प्लेस होल्डर नॉट द स्लाइड्स themselves। डायनामिक ट्रांजिशन में क्या होता है, ये एक पूरा स्लाइड मूव करने के लिए नहीं है, लेकिन उसके अंदर में जो टेक्स्ट लिखा हुआ प्लेस होल्डर्स, वो प्लेस होल्डर को मूव करने के लिए है। इट विल ओनली मूव द प्लेस होल्डर्स। नॉर्मल व्यू इज द डिफॉल्ट व्यू वेयर यू क्रिएट एंड एडिट स्लाइड्स। नॉर्मल व्यू है MS पावर पॉइंट का डिफॉल्ट व्यू, उसमें हम लोग डिफरेंट स्लाइड्स उसको क्रिएट करने के लिए एंड वी कैन एडिट them also. The slide sorter view is used to drag and drop slides to reorder them quickly. Slide sorter view एक इसलिए यूज करता है, they are used to drag and drop the slides, वो स्लाइड्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करने के लिए, मतलब स्लाइड्स का ऑर्डर को रीऑर्डर करने के लिए, जल्दी रीऑर्डर करने के लिए क्लिक करके खींच करके जहाँ से जहाँ चाहिए वहाँ पर उसको मूव कर सकता है। उसके लिए ये द स्लाइड सॉर्टर व्यू वो बेस्ट है। रीडिंग व्यू फिल्स द पावर पॉइंट विंडो विथ ए प्रीव्यू ऑफ योर प्रेजेंटेशन। रीडिंग व्यू में क्या होता है, अपना प्रेजेंटेशन का एक प्रीव्यू वो पूरा पावर पॉइंट विंडो भर जाएगा, अपना पावर पॉइंट विंडो को भर देगा वो एक स्लाइड का प्रीव्यू से। आउटलाइन व्यू, इट शोस योर स्लाइड टेक्स्ट इन आउटलाइन फॉर्म। अपना स्लाइड में जो जो चीज़ लिखा हुआ है या टेक्स्ट है वो टेक्स्ट को एक आउटलाइन फॉर्मेट में दिखा देता है आउटलाइन व्यू। यू कैन ऐड नोट्स टू योर स्लाइड्स फ्रॉम द नोट्स पेन। हम लोग को एक स्लाइड के साथ कुछ नोट्स, स्पीकर्स नोट्स ये लिखना है तो उसके लिए हम लोग को क्या यूज़ करता है, द नोट्स पेन। नोट्स पेन में जा करके एक स्लाइड के साथ जो नोट्स लिखना चाहता है वो नोट्स लिख सकता है। यू कैन एक्सिट प्रेजेंटेशन मोड बाय प्रेसिंग द एस्केप की ऑन योर कीबोर्ड। अपना कंप्यूटर में MS पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन मोड, वो प्रेजेंटेशन मोड से बाहर आने के लिए, एक्सिट करने के लिए हम लोग को अपना कीबोर्ड में एस्केप की दबाना है, ESC की, एस्केप की दबाना है। रिहर्सिंग द टाइमिंग इज ऑफन वन ऑफ द लास्ट स्टेप इन क्रिएटिंग ए पॉलिश्ड प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन को बढ़िया तरीका से उसको प्रिपेयर करते वक्त उसका लास्ट स्टेप, वो प्रेजेंटेशन का प्रिपरेशन का सबसे लास्ट स्टेप एक पॉलिशिंग स्टेप है, रिहर्स टाइम, है ना। उसमें क्या होता है, एक स्लाइड शो वो पूरा होने के लिए कितना टाइम लगता है, एक स्लाइड के लिए कितना टाइम चाहिए, ये सारा चीज़ हम लोग पहले से एक बार देख करके उसमें वो टाइमिंग के अनुसार वो स्लाइड शो क्या करता है, वी कैन सेव इट, उसको बोलता है रिहर्स टाइम। द नेक्स्ट एक्सरसाइज, सबसे पहले मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। 1. It can be as simple as fading to the next slide or as flashy as an eye-catching effect. ये it can be as simple as fading to the next slide. एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में जाते वक्त एक स्लाइड धीरे धीरे वो क्या होता है, इट विल हेड हो करके वो दूसरा स्लाइड में चला जाता है। वहाँ से लेकर के उतना सिंपल मेथड से लेकर के as flashy as an eye-catching effect, एक eye-catching effect के उतना जल्दी में भी एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड में उसको चेंज कर सकता है। ये इसमें किसमें होता है, इसमें होता है ऑप्शन बी, ट्रांजिशन। दिस ट्रांजिशन यूज सिंपल एनिमेशन टू मूव बिटवीन स्लाइड। ये ट्रांजिशन में एकदम सिंपल एनिमेशन से टू मूव बिटवीन द स्लाइड्स के बीच में मूव करने के लिए। इसमें से कौन सा में, ऑप्शन सी, सब्टिल। 3. These use more complex animation to the transition between the slides. ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशंस वो इसमें से कौन सा कैटेगरी में है, कौन कैटेगरी में है, एक्साइटिंग, ऑप्शन सी, एक्साइटिंग। 4. This is the default view where you create and edit slides, है ना। ये है MS पावर पॉइंट का डिफ़ॉल्ट व्यू, इसमें हम लोग को
अपना slides we can create and edit them. Option B, normal view. 5. This allows you to quickly edit your slide text and view the content of multiple slides at once. इसमें हम लोग को अपना स्लाइड का टेक्स्ट को जल्दी में क्या कर सकता है, एडिट कर सकता है. एंड ऑल्सो वी कैन व्यू द कंटेंट ऑफ मल्टीपल स्लाइड्स एट वंस. एक से ज़्यादा स्लाइड का कंटेंट को एक ही साथ देख भी सकता है. इसमें से कौन सा व्यू में है? ऑप्शन बी, आउटलाइन व्यू. ऑप्शन बी, द आउटलाइन व्यू. उसका आंसर एक बार और देखिए. 1 का आंसर बी, 2 का सी, तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी, क्वेश्चन नंबर 4 का बी और लास्ट क्वेश्चन का भी बी. नेक्स्ट एक्सरसाइज, द फिल इन द ब्लैंक्स. 1. PowerPoint makes it easy to apply dash to some or all of your slides. है ना. MS PowerPoint में ये easy है एक स्लाइड में या ऑल स्लाइड्स में अप्लाई करने के लिए. क्या easy है? नेक्स्ट, dash use more complex animation to transition between slides. ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स एनिमेशन यूज करता है the transition between the slides के लिए. 3. You can add notes to your slides from the dash. हम लोग को नोट्स डाल सकता, अपना स्लाइड में नोट्स डाल सकता है इसमें से. dash view shows your slide text in outline form. इस व्यू में आप लोग को अपना स्लाइड टेक्स्ट को एक आउटलाइन फॉर्म में देख सकता है. इन dash व्यू यू विल यू सी ए थंबनेल वर्जन ऑफ ईच स्लाइड. ये व्यू में हम लोग को हर स्लाइड का एक थंबनेल वर्जन देख सकता है. ये सबका आंसर. 1 का आंसर ट्रांजिशंस, 2 का एक्साइटिंग कैटेगरी, 3 का नोट्स पेन, 4 का आउटलाइन व्यू, 5 का स्लाइड सॉर्टर व्यू. Next exercise, write a true or false. 1. There are 3 categories of unique transitions to choose from the transition tab. Transition के लिए हम लोग को कितना कैटेगरी मिलता है? There are 3 categories. True है कि false है? Second है, normal view fills the PowerPoint window with a preview of your presentation. Normal view में अपना the PowerPoint window में अपना presentation का एक preview से भर देता है. True or false? You can exit presentation mode by pressing the escape key on your keyboard. अपना presentation का वो presentation mode से बाहर आने के लिए अपना कीबोर्ड में escape key दबाना है. 4. You can advance to the next slide by clicking your mouse or just pressing the space bar on your keyboard. हम लोग को स्लाइड शो के दौरान नेक्स्ट स्लाइड में एडवांस करने के लिए by clicking your mouse, हम लोग को एक बार माउस क्लिक से भी होता है और by pressing the space bar on our keyboard, अपना कीबोर्ड का स्पेस बार दबाना से भी होता है. ट्रू और फॉल्स. 5. The slide sorter view is the view you will use to present to an audience. ऑडियंस के सामने अपना स्लाइड शो को दिखाने के लिए हम लोग यूज करने वाला व्यू है द स्लाइड सॉर्टर व्यू. ट्रू और फॉल्स. ये सबका आंसर्स. 1 का आंसर ट्रू, 2 का फॉल्स, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर भी ट्रू, क्वेश्चन नंबर 4 का भी ट्रू और लास्ट क्वेश्चन का आंसर फॉल्स. द नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है. व्हाट इज ट्रांजिशन? ट्रांजिशन मीन्स क्या है? व्हाट इज डायनामिक कंटेंट ट्रांजिशन? डायनामिक कंटेंट ट्रांजिशन मतलब क्या है? राइट अबाउट द स्लाइड शो व्यू. द स्लाइड शो व्यू के बारे में लिखिए. व्हाट आर द स्लाइड नोट्स? स्लाइड नोट्स मीन्स क्या है? मेंशन द वेज टू स्टार्ट ए स्लाइड शो. एक स्लाइड शो स्टार्ट करने का डिफरेंट वेज, मेथड्स, उसके बारे में लिखना है. ये सबका आंसर्स. वर्कशीट. आइडेंटिफाई द इमेजेस एंड राइट डाउन देयर नेम्स. ये इमेज क्या है उसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम लिखना है. इसमें 2 इमेज है ना, बाकी इमेज इधर है. ये सबका आंसर लिखना है. इसका आंसर 1 नॉर्मल व्यू, 2 द स्लाइड सॉर्टर व्यू, 3
outline view 4, the slide show view 5, from beginning 6, from the current slide 7, present online 8, custom स्लाइड शो। ओके, ये चैप्टर का एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर सब ये है। आप लोग उसका ऑब्जेक्टिव का आंसर बुक में कीजिए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसको आप लोग कंप्यूटर का कॉपी में लिखिएगा। वर्कशीट भी बुक में कीजिए और सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर ये सब याद कीजिए। एग्जामिनेशन होगा तो उसके पहले याद करके रखिएगा। ओके, थैंक यू।